चंद माह पहले तक सियासी मैदान में दूर खड़ी तहरीक इंसाफ अब मुस्लिम लीग नून को बज़ाहिर काफ़ी टफ टाइम दे रही है और ऐसा महसूस होता है कि मुस्लिम लीग नून को रिवायती तरीकों से निकलकर एक नई और तख्लीकी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है ताकि वो आइंदा आम इंतखाबात से कबल पीटीआई से सियासी मुकाबले के लिए अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर सके। गुज़िश्ता 4 माह में होने वाले सियासी वाक़यात से मुस्लिम लीग नून का वोटर कन्फ्यूजन का शिकार नजर आता है। सियासी माहिरीन के मुताबिक पार्टी ने गुज़िश्ता हुकूमतों में तरक्की और इस्तेहकाम का जो बयानिया कायम कर रखा था, अब इसे शक की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से मुस्लिम लीग नून अपने वोटर्स को ये पैगाम देने में नाकाम रही कि शहबाज शरीफ से मंसूब खुशहाली और तरक्की का मॉडल अमली तौर पर आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचा रहा है। पाकिस्तानी इंतखाबी सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी BBC के लिए अपने तज्ज़िये में कहते हैं कि पंजाब में 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से ऐसा लग रहा है कि PTI अवामी सतह पर पहले से मजबूत नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून के इस मौक़िफ़ के बावजूद कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में इनकी शिकस्त की वजह तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को टिकट देना थी, ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से ये तासुर मजबूत हुआ कि नवाज लीग रिवायती सियासत तक महदूद हो गई है, जिससे इनकी अवामी हिमायत में कमी और सियासी जोड़ तोड़ में इजाफा हुआ है। ये सवाल भी किया जा रहा है कि नए तख्लीकी इक़दामात के बजाय मुस्लिम लीग नून क्या अभी तक 90 की दिहाई की रिवायती सियासत से बाहर नहीं निकल पा रही। माजिद निज़ामी का कहना है कि हुकूमत हो या अपोजिशन, हर सियासतदान की तकरीर और तहरीर में 90 की सियासत का तज़किरा ज़रूर होता है। अमूमन इसे 1988 से 1999 के दरमियान होने वाले सियासी वाक़यात से जोड़ा जाता है। अगर इन बरसों में होने वाले वाक़यात को सामने रखें तो इंतकामी सियासत, सियासी जोड़ तोड़, झूठे मुकदमे, पुलिस और मकामी इंतज़ामिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना, धड़ों और बिरादरियों की सियासत, इलेक्शन में धांधली, सियासी जमातों में फारवर्ड ब्लॉक बनाना, असम्बलियों में हंगामा आराई, इल्ज़ाम तराशी, जेलों में सियासी कैदियों का होना और असम्बलियों का मुद्दत पूरी ना करना जैसी मिसालें सामने आती हैं। इन तमाम बरसों में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तानी सियासत की मरकज़ी खिलाड़ी रही, इसलिए सियासतदान 90 की दिहाई की सियासत को एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जोर देते हैं कि अब इस तर्ज की सियासत से आगे निकलना चाहिए। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ एक मजबूत हरीफ बनकर मुस्लिम लीग नून का सामना करेगी। अहम सवाल यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत अपनी सियासी हिकमत अमली को असर-ए-नौ तरतीब देने की ज़रूरत महसूस करती है? अगर ऐसा है तो किन अमूर पर काम किया जाना चाहिए? मुस्लिम लीग नून के ज़राए कहते हैं कि हर इलेक्शन में जाने से पहले नई हिकमत अमली बनाई जाती है और इस्लाहात की जाती हैं। मौजूदा सियासी हालात में बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिनको मद्देनज़र रखते हुए ज़रूर हिकमत अमली असर-ए-नौ मुरतब की जाएगी। सीनियर सहाफ़ी सुहेल विडाइच का कहना है कि सबसे अहम मामला यह है कि अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए ताकि इसकी साख बन सके। इस मामले पर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि सब सियासी जमातों पर एक जैसे कानून का इतलाक होना चाहिए। हमारे साथ आर्टिकल 62-63 और तौहीन अदालत की बुनियाद पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है, जिसको ख़त्म होना चाहिए। अगर अगले इलेक्शन में हमें सियासी मैदान में यकसा मौके नहीं मिलेंगे तो मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। दूसरी तरफ सियासी तज्ज़ियाकार डॉक्टर हसन अस्करी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को नई हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। हालिया ज़िमनी इंतखाबात से सीखना चाहिए और असर-ए-नौ हिकमत अमली मुरतब करना चाहिए। अगर ये आम इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर करते हैं तो क्या ये अवामी फलाह के एक ऐसे मंसूबे ला सकते हैं जिनसे अवाम उनकी तरफ मुतवज्जो हों? अगर अब भी इक़्तिसादी मुतबादिल नहीं तो इनको आइंदा इलेक्शन में मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून में बयानिए के मामले पर इख्तिलाफ के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि वोट को इज्जत दो और अवामी बालादस्ती मुस्लिम लीग नून का बयानिया है और आज तहरीक इंसाफ और इमरान खान इसी बयानिए पर खड़ी है। हमें बयानिया तब्दील करने की ज़रूरत नहीं। पानामा दरख्वास्त से लेकर नैब की सज़ाओं तक हम गुज़िश्ता 4-5 साल में इदारों की इज्जत की खातिर अपने साथ होने वाली ज़्यादतियाँ कबूल करते रहे हैं। हमने इन मामलात पर नरम रवैया रखा जो आज हमारी कमज़ोरी बना हुआ है।
तहरीक इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले साबिक निगरान वजीर आला पंजाब डॉक्टर हसन अस्करी के मुताबिक मुस्लिम लीग नून जब से हुकूमत में आई है उनकी कोई मरबूत पॉलिसी नहीं। मिसाल के तौर पर अगर इमरान खान अपने 4.5 साल में कुछ डिलीवर नहीं कर सके तो उन्होंने क्या किया, ये अभी तक बेहतर मुतबादिल के तौर पर सामने नहीं आए। पार्टी के अंदर यकसुई नहीं और सोच में इख्तिलाफ हैं। क्या ये दुरुस्त है कि पार्टी में बयानिए के मामले पर अंदरूनी इख्तिलाफ राय मौजूद है जिसकी वजह से वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया जा रहा? इस सवाल के जवाब में तलाल चौधरी कहते हैं कि हमारा बयानिया मजबूत है और हमें बयानिया तब्दील करने की ज़रूरत नहीं। पूरा पाकिस्तान यहाँ तक कि इमरान खान हमारे बयानिए के साथ खड़ा है। तलाल नून लीग की मुश्किलात पर कुछ ऐसे रोशनी डालते हैं कि हम लीडर के बगैर लड़ रहे हैं। आज भी हमारे लीडर को नाअहल रख कर सियासत से दूर रखा जा रहा है। इसके बावजूद भी हमें हुकूमत मिली है जिसमें मुश्किल तरीन इक़्तिसादी हालात और मुश्किल तरीन इत्तेहादी हैं। इस तरह हमें मुश्किल तरीन सियासी और माशी हालात का सामना है। हमने हुकूमत में आकर ऐसे फैसले किए जिनका मकसद सियासत नहीं पाकिस्तान बचाना था। मुश्किल मुआशी फैसलों और मुनर्रिफ अरकान को टिकट देने को हमारे कारकुनों ने ज़िमनी इंतखाबात में कबूल नहीं किया। इसके बावजूद अभी भी हम पंजाब में पीछे नहीं। दूसरी जानिब डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी इसे यकसर मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अंदर क़यादत में यकसुई नहीं, लीड कौन और किस तरह करेगा इस पर इख्तलाफात मौजूद हैं और अभी तक इसका हल नहीं सामने आया। मरियम नवाज एक तरफ और कई दूसरे अहम रहनुमा दूसरी तरफ हैं। अंदरूनी तौर पर क़यादत का बहरान मौजूद है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।